हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइस। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं उसका नाम है रियल फेक बिकता है। राजेश जो मेरा फ्रेंड है और मेरा कोलीग भी है, लंच पर हम जैसे ही बैठे वह कहने लगता है कि एक कहानी मुझे याद आती है अक्सर कि पुराने समय में कैसे देवता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मुंह मांगा वरदान दे देते थे। कुछ तो उस वरदान को डाइजेस्ट कर लेते थे और कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे और उस वरदान का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते तथा उसी देवता द्वारा मारे जाते। ऐसा ही एक वरदान अक्सर अक्सर दिया जाता था। कई सालों की तपस्या द्वारा इस वरदान की प्राप्ति होती थी। ऐसा ही एक वरदान भस्मासुर को भी प्राप्त हो गया और उस वरदान के बाद उसने कह ढाना शुरू कर दिया इंसानों व देवताओं पर। उसने सोचा कि अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं ही हूँ सब कुछ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। मगर वह गलत था और उसका भी अंत निश्चित था। हमारे वेदों और ग्रंथों में कोई भी बात यूं ही नहीं लिखी गई है, उसका कोई ना कोई मतलब है, उसके पीछे कोई ना कोई जानकारी है, ताकि आने वाले समय में कोई इस भूल में ना रहे कि उसे जो वरदान मिला है तो वह उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे या अपनों के फ़ायदे के लिए कर सकता है और दूसरों का नुकसान कर सकता है। एक बात याद रखने वाली है कि वरदान के साथ माया शक्ति भी मिलती है, जो बिना मांगे ही उस वरदान के साथ आती है। बस इसे ही वह नहीं समझ पाता, जो आप पर माया का पर्दा डाल देती है और वरदान प्राप्त किए व्यक्ति पर माया का पहरा लगा देती है और उसकी मुझसे की समझने की जो शक्ति है उसको हर लेती है। अगर वह अच्छे कार्य करता है तो यह मायावी शक्ति कुछ नहीं कर पाती तथा कमज़ोर हो जाती है। जहाँ भी उसने लोक हित के खिलाफ काम करना शुरू किया, वहीं यह मायावी शक्ति स्ट्रांग होने लगती है। उस व्यक्ति या फिर देवता को शैतान बनाने में पल भर नहीं लगाती और वह राक्षसों वाले कार्य करने लग जाता है तथा उसे पता भी नहीं लगता इस बात का। और तभी मैंने राजेश से कहा कि तुम ये कैसी बातें करने बैठ गए हो, मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। वह आगे कहने लगा, कई लोग कहते हैं कि राक्षस कैसे होते हैं, बस उसी पर मैं कह रहा हूँ। राक्षस वह है जो लोगों का हक मारता है, उन पर अत्याचार करता है, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, उनकी आवाज़ को दबाना चाहता है बाया हुक और क्रुक, दूसरों को अपने से छोटा देखता है, उनसे ईर्ष्या करता है, भेदभाव करता है, शक्ति प्रदर्शन करता है और इसके अलावा जो भी व्यवहार अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किए जाते हैं वह राक्षस वृत्ति में शुमार होते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपकी सब कुछ जो कमाई है वह आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार है, आपके चरित्र को दिखाता है। एक आईना है जो कहीं भी छिप नहीं सकता, चाहे आप कितने भी इसे छिपाने की कोशिश करें। इसके लिए कोई आपको बताए या ना बताए, फिर भी इसका आपको पता होना चाहिए। इसलिए अपने आईने को साफ करते रहना चाहिए। अब बात यहाँ यह आती है कि अगर कोई अपना आईना ही तोड़ दे तो उसको कोई नहीं बचा सकता। मैं बड़ा हैरान राजेश की इन हैवी बातें सुनकर, और मैंने एक सवाल कर दिया राजेश से कि तुम्हारा आईना कौन सा है। तो राजेश ने बड़ी ही निम्रता से कहा, जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, असल में वे सब मेरा आईना है।
इन सब से मुझे अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है और अपने बारे में पता लगता है कि असल में मैं किस पायदान पर हूँ, और साथ ही साथ अपने आप को सुधारने का भी मौका मिलता है। 100% तो नहीं, मगर जितना भी मैं अपने आप को कीचड़ में रह कर साफ रख सकूं, उतनी कोशिश ज़रूर करता हूं। बात तो सही है, मैंने कहा। तुम मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बन जाते? इतनी ज्ञान वाली बातें तुम करते हो, किसी के काम आएंगी, वरना इस दुनिया में फेक ही बोला जाता है और फेक ही बिक भी रहा है। राजेश मेरी बात सुनकर व्यंग में हंसा। वह चुप कर गया और एक सन्नाटा सा छा गया। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अगले भाग में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।